सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। फैसले के अनुसार सीबीआई इस मामले की जांच करेगी कोर्ट के आदेश से, और महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र की पुलिस सीबीआई को इस जांच में सहयोग करेगी। महाराष्ट्र पुलिस ने जो अब तक जांच की है उसके सारे डिटेल्स और फाइल्स वो सीबीआई को सौंप देगी, और सीबीआई इस जांच में जो उनका सहयोग मांगेगी वो सहयोग वो प्रदान करेंगे। साथ ही कोर्ट ने इस बात का फैसला कर दिया है कि जो बिहार सरकार ने एफआईआर दर्ज की थी वो कानून सम्मत है, जो उन्होंने सीबीआई को रिकमेंड किया था वो भी कानून सम्मत है, और जो मुंबई पुलिस ने अब तक जांच की है उसमें भी उसने कोई दोष नहीं पाया है। तो एक तरह से उसने सबको संतुष्ट भी किया है। बाद में डिटेल करते समय वो ये बता रही है कि क्योंकि देश में लोगों की जनभावना ऐसी है, ऐसा डिटेल्स में लिखा है सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि कोर्ट से उम्मीद की जाती है कि वो जनभावनाओं के आधार पर फैसले नहीं दें, कानून के आधार पर दें, लेकिन ऐसा उन्होंने लिखा है। और दूसरे उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो जिसकी मृत्यु हुई है वो अपने परिवार का इकलौता पुरुष बच्चा था और उसके पिता ने ये शिकायत की है, और इसलिए ये भी उन्होंने उसको तर्क के तौर पर लिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई पुलिस की दलील को नहीं माना है कि ये उनके ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, और बिहार में इस मामले में दर्ज की गई शिकायत को वैध करार कर दिया है। ये आज का फैसला है। मुंबई पुलिस के वकील ने ये फैसला सुनाते समय एक दरख्वास्त दी कि इस मामले की सुनवाई किसी अगली बड़ी बेंच में करने के लिए जाने का उनको अधिकार दिया जाए। बेंच ने उनकी इस दरख्वास्त को भी नहीं माना है। तो अब ये तय है कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है उसी एफआईआर पर, जो एफआईआर उसके पास है, जो बिहार पुलिस ने दर्ज की थी, और जो बाद में जिसके आधार पर सीबीआई ने अपने यहाँ मुकदमा दर्ज किया था, उसकी जांच सीबीआई करेगी और महाराष्ट्र सरकार उसको सहयोग करेगी। तो ये मामला तो तय हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि जो वर्डिक्ट है, जो काफ़ी विस्तारित लिखा है जज ने, इसमें समय भी लिया है, सिंगल जज थे, इन्होंने ये समय लिया है और समय लेके लिखा है, तो बहुत सारे डिटेल्स उसमें डाले हैं। तो उसमें डिटेल्स देखने पे लगता है कि जो तीनों पक्ष तर्क कर रहे थे उन्होंने तीनों का उसमें समावेश किया है, तीनों में कोई त्रुटि नहीं पाई है। उन्होंने ये फैसला जो दिया ये मुंबई पुलिस के खिलाफ जाता है, लेकिन कई पैरा लिख के उन्होंने मुंबई पुलिस को एक्सनरेट कर दिया है कि उसकी जांच जो थी उसमें हमें कोई संदेहास्पद चीज नहीं मिली, वो जांच बिल्कुल ठीक थी, कानून सम्मत थी, लेकिन उनके यहाँ चूंकि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ था, ये तर्क जो बिहार पुलिस का और जो कंप्लेनेंट थे उनका और सीबीआई का था, उस तर्क को कोर्ट ने मान लिया है कि चूंकि कोई ऑफेंस, कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कानून की तकनीकी भाषा में कहते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस कोई मुंबई में दर्ज नहीं था और बिहार में दर्ज हो चुका था, जो सीबीआई के पास पहुंचा, इसलिए अब इसकी जांच की जानी चाहिए। क्योंकि बहुत उन्होंने फिर उसके बाद उसका विस्तार करते हुए लिखा है, क्योंकि देश में बहुत सारे लोग ऐसी उनकी जनभावना है और न्याय की दृष्टि से इसलिए ये अनुकूल होगा कि इसकी जांच हो जाए। और उन्होंने उसका भी उल्लेख किया है कि चूंकि जो पिटिशनर है यानी रिया चक्रवर्ती और जो कंप्लेनेंट है, दोनों सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, दोनों सीबीआई की जांच से असहमत नहीं है, इसलिए उसकी जांच करने में उसकी जांच उससे करा ली जाए। तो ये फैसला अब आ गया है। तो कम से कम अब यह हो गया है कि जो इसके मामले में अटकलें थी अब उनके लिए वक्त नहीं है, और जो बहुत सारे टीवी चैनलों ने बहुत सारा शोध करके रखा हुआ है कि ऐसे नहीं ऐसा हुआ, जो हमारे यहाँ एक जेम्स बॉन्ड पत्रकारिता है, उनके लिए भी मौका है कि वो सारे के सारे अब अपने सबूत, तथ्य और जांच रिपोर्ट, और उन्होंने तो अपराधी भी छांट लिए हैं, उन सबको सीबीआई को सौंप दें, जिससे सीबीआई जो है तत्काल कार्रवाई करके इस मामले में नतीजा हासिल कर सके। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में मुंबई पुलिस की दाखिल की गई स्टेटस रिपोर्ट के बारे में डिटेल में 2 पैरा में लिखा है, उससे तो नहीं लगता कि जो जांच टीवी चैनलों ने की है उसमें कोई सब्सटेंस है, चूंकि कोर्ट को मुंबई पुलिस की जांच में कोई असंतोषजनक चीज नहीं मिली है। खैर, ये सारे तर्क अपनी जगह रहेंगे। अब ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला है
इसके बाद एक चीज कोर्ट ने और छोड़ दी है जो बड़ी ही कंफ्यूजिंग है, कि कोर्ट ने कहा है कि जब इस मामले की जांच हो जाएगी और अगर मामला कोर्ट में उसके बाद जाता है, जो कि जाएगा ही, हर जांच के बाद मामला चाहे वो फाइनल लगे या किसी को चार्ज किया जाए, कोर्ट में जाता है, उस समय ये तय होगा कि ये किस ज्यूरिसडिक्शन, किस कोर्ट में जाएगा, ये मुंबई की कोर्ट में जाएगा कि पटना की कोर्ट में जाएगा, ये तब तय होगा। और ये तब के जो लोग होंगे, मतलब उस समय कोर्ट ये तय करेगी, वो उन्होंने डिटेल दिए। ये समझ में नहीं आया कि इस फैसले के बाद भी अभी ये फैसला अनुत्तरित ही रह गया कि जब ये जांच हो जाएगी और इस कॉग्निजेंस को जब कोर्ट को समर्पित किया जाएगा तो उस समय कौन सी कोर्ट इसकी जांच करेगी। ये इन्होंने कहा कि उस समय ये तय होगा और उस समय के जो कानून कायदे के अनुसार जहां ये तय हो सकता है वहां इसका तय किया जाएगा। तो ये कह के उन्होंने छोड़ दिया है, जो बड़ा मतलब हम लोग तो लेमैन है, कानून पर कोई ऐसी बात कह नहीं सकते और हम जानते भी नहीं है, इसलिए हमें स्वीकार करना चाहिए। तो इन्होंने उसके लिए खुला छोड़ दिया है। इस सिलसिले में हमने एक उत्तर प्रदेश के रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी रैंक तक गए थे, विभूति नारायण राय साहब से थोड़ी सी बातचीत की है, तो वो आपको सुनवाते हैं। सुने सर, ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इस पर आप, मैंने कुछ डिटेल्स जो आए थे आप तक बढ़ाए थे, आपको क्या इस पे लगता है? ये जुरिसडिक्शन का मामला था, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि सीबीआई इसकी इंक्वायरी करेगी और जो एफआईआर बिहार में रजिस्टर हुई है वो ठीक है, और सीबीआई में भी जो हुई है वो भेजी गई है वो भी ठीक है, और मुंबई पुलिस जो जांच कर रही है वो भी ठीक है। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का, और ये भी कहना है कि उन्होंने जन भावना के तहत ये फैसला उनको लगता है कि लिया जाना चाहिए, और वो चूंकि परिवार का इकलौता लड़का था और उसके पिता ने ये शिकायत की है इसलिए लिया जाना चाहिए, ये तर्क है कोर्ट का। इस पर क्या कहेंगे सर? देखिए, ये जो सिंगल जज का फैसला आया है इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक तो इसे रोक दिया गया है कि आगे अपील नहीं की जाएगी, पर इसे लार्जर बेंच को बैठ करके इसे सुलझाना पड़ेगा, क्योंकि एक जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है ये उसमें सीधे सीधे दिक्कत पैदा करेगा। पुलिस राज्यों का विषय है। मेरी जो अपनी समझ थी वो ये थी कि पटना में एक एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन वो 0 नंबर पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और दर्ज करके उसे बंबई पुलिस के पास भेज देना चाहिए था। लेकिन पटना पुलिस ने न सिर्फ एफआईआर दर्ज की बल्कि इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया, आपने एक टीम वहां भेज दी। तो अब ये अगर जुरिसडिक्शन इस तरह से तय होंगे तो किसी भी मुकदमे में, आप जानते हैं कि पॉलिटिकल पार्टियां अलग अलग राज्यों में शासन कर रही हैं और कोई भी किसी से कम नहीं है पुलिस का दुरुपयोग करने में, तो किसी भी राज्य में कभी भी किसी के खिलाफ मुकदमा कायम हो जाएगा, उसका जुरिसडिक्शन अब तय ही हो गया कि कहीं भी मुकदमा कायम हो सकता है और उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पुलिस बल आपस में ही लड़ने लगेंगे। जैसे बंबई में अभी आपने देखा, बंबई पुलिस ने भी अतिरिक्त उत्साह दिखाया जिसके ऊपर टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट ने, जो उन्होंने बिहार पुलिस के अफसरों को क्वारंटाइन कर दिया। तो ये एक बहुत गंभीर संवैधानिक मुद्दा है, जिसे किसी लार्जर बेंच के पास जाना चाहिए। अब जो ये सीबीआई को दिया गया इसमें तो किसी को आपत्ति नहीं थी। मुझे तो लगता है कि रिया का मैंने स्टेटमेंट कहीं देखा तो वो भी चाहती थी कि सीबीआई को चला जाए। उनका एफिडेविट था कि वो सीबीआई जांच के पक्ष में है बशर्ते कोर्ट उसका आदेश करे और ये बिहार वाली एफआईआर को नल एंड वॉइड करे। जी जी जी। तो अब दिक्कत ये है कि इसी सीबीआई के लिए सुप्रीम कोर्ट पिंजरे के तोते की संज्ञा दे चुकी है। तो इस सीबीआई का दुरुपयोग नहीं होगा और जो सत्ता पार्टी है जिसके तहत ये सीबीआई आती है, जो केंद्र की सत्ता पार्टी है, तो वो दुरुपयोग नहीं करेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपने अभी बीजेपी के प्रवक्ता का एक बड़ा तुकबंदी वाला एक ट्वीट चल रहा है जिसमें जारिया, खारिया, आरिया ये सब उन्होंने किया है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र सरकार जारिया है। इसका मतलब आप इस मुकदमे के बहाने महाराष्ट्र सरकार, जो अब आपके लिए इनकन्वीनियंट है, एक जमाने में वो आपकी सहयोगी पार्टी थी, शिवसेना से तो आपके वैचारिक रूप से आपसे सबसे करीब थी और आपके साथ सरकार चलाती थी, तब तक आप उससे खुश थे। अब वो अलग हो गए तो आप वो जारिया कह रहे हैं। तो इसका मतलब कि आप मिसयूज करने में हिचकेंगे नहीं। वो तो आपने ट्विटर पे ट्रेंड शुरू हो गया है सर, बहुत बड़े पैमाने पे, चूंकि इन लोगों के पास एक बहुत बड़ी संख्या में इस तरह के समर्थक हैं जो इस तरह की ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। एक ट्रेंड शुरू हो गया है जिसमें वहां की सरकार और खासकर वो आदित्य ठाकरे को निशाना बनाते हुए कि वो जेल जा रहा है, उसके कार्टून वार्टून तुरंत फैसला आते ही शुरू हो गए। तो इससे एक राजनीतिक लक्ष्य तो हासिल करने की कोशिश लगातार जारी है, ये तो नजर आ रहा है।
ये तो आप जब इस तरह का हमला कर रहा है आपका जो व्हाट्सएप स्कूल है, तो बड़ा स्पष्ट हो जाता है कि आपकी मंशा जो है वो इस केस को सुलझाने में नहीं है। आपकी मंशा वहां पर जो आपके लिए पॉलिटिकली इनकन्वीनियंट लोग हैं उनको परेशानी में डालने की है। तो ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को, जो सिंगल जज का फैसला है, इसे कभी न कभी लार्जर बेंच को देखना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ संशोधन करना पड़ेगा। और ये जो बिहार सरकार वाली एफआईआर है, ये, और एफआईआर तो चलो दर्ज हो गई, ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि एफआईआर 0 नंबर पे दर्ज करके बंबई भेज देते, लेकिन उस एफआईआर पे इतनी तेजी से कार्रवाई करना कि वो फौरन वहां ईडी भी चली जाए, पुलिस भी चली जाए और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाए, ये उचित नहीं है। और इसमें देखिए एक मॉरल सवाल भी है। रिया, सब लोग मान रहे हैं कि सुशांत की गर्लफ्रेंड थी, तो गर्लफ्रेंड की हैसियत या लिव इन रिलेशनशिप की हैसियत तो अब पत्नी जैसी है। सुशांत की सारी संपत्ति पर उसी का अधिकार होना चाहिए, जो भी बैंक अकाउंट है या बाकी जो। इसमें आप पाएंगे आगे चल के कि वो संपत्ति का भी झगड़ा शुरू होगा। सुशांत के परिवार वाले ऐसा लग रहा है देना चाहेंगे, तो जाहिर है कि अब ये रिया को आप उसके हक से कैसे फारिग करा सकते हैं। ये सारे मुद्दे उठने चाहिए। जी, तो ऐसा ये संदेश जो आपने कहा है, ऐसा भी लोगों को लग रहा है कि ये जायदाद की लड़ाई है जो क्रिमिनल कोर्ट के जरिए लड़ी जा रही है, क्रिमिनल कानून के जरिए लड़ी जा रही। अच्छा, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसमें वो महाराष्ट्र पुलिस की जांच से संतुष्ट भी है। उसके लिए 2 पैरे में उन्होंने उल्लेख किया है कि उन्हें कोई उसमें ऐसी चीज नहीं मिली उस स्टेटस रिपोर्ट में जिसपे वो कोई गलत चीज पाए। और ऐसा लग रहा है कि सबको संतुष्ट करने जैसा एक फैसला दिया है। और इसमें जो ये बात है, देखिए, बम्बई पुलिस तो सिर्फ सीआरपीसी के सेक्शन 174 के तहत एक अननेचुरल डेथ की जांच कर रही थी। अभी उसने एफआईआर दर्ज नहीं की थी। अगर उसको कोई चीज ऐसी मिलती जिससे ये कोई अबेटमेंट में जैसा इशू होता, या आत्महत्या की जगह हत्या जैसी चीज आ जाती, या और कोई चीज जिसके पीछे कोई आपराधिक कृत्य दिखाई देता, तो एफआईआर दर्ज करती। अभी तो वो प्रिलिमिनरी स्टेज पर थी, अभी तो शुरुआत थी। तब तक आप जंप कर गए और आपने एक एफआईआर दर्ज करा दी और आपने ईडी भी भेज दिया और सब कर दिया। और बिहार सरकार सीबीआई की बात कर रही है, तो ये सब कुछ मिला करके ये राजनीतिक ज्यादा लग रहा है, ये पूरा का पूरा वो। और कहीं ना कहीं अपने विरोधियों को, जो अपने बिहार का चुनाव भी आ रहा है, ये भी एक कारण है, तो अपने विरोधियों को आप अगर सीबीआई के जरिए निपटाएंगे तो ये खराब परंपरा होगी। मुझे लगता है कि सीबीआई कोर्ट ने इस आदेश में सर ये भी मामला खुला छोड़ दिया है कि जब ये जांच पूरी हो जाएगी तो इसकी अगर या फाइनल रिपोर्ट लगेगी या चार्जशीट होगी तो वो किस कोर्ट में होगी ये डिसाइड करना उस समय के लिए छोड़ दिया है कि 164 में ये डिसाइड होगा कि ये पटना में मुकदमा चलेगा कि मुंबई में चलेगा। ये इस फैसले में इस तरह की चीजें हैं और इस पर रोक भी लगा दी है कि इस फैसले को अगली किसी बेंच में चुनौती भी न दी जा सके, लार्जर बेंच में। ये इसको कैसे आप देखें? अब ये कानूनी तौर पर मुझे लगता है कि इसके बारे में गहराई से देखना चाहिए हमें, और इसे किसी लार्जर बेंच को रेफर करना ही चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट तो केस लॉ हो जाएगा। ये एक नजीर बन जाएगा और एक कानून की तरह इसका इस्तेमाल होगा, तो इससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। इसे एक लार्जर बेंच में ले जा करके इन सारे मुद्दों को डिस्कस करना बहुत जरूरी है। जी। और कोई खास बात आपको लगती हो? अभी तो फिलहाल फैसला आया है। मैं तो सिर्फ पूरे देश की तरफ से ये कामना कर सकता हूँ, अपनी तरफ से ये कामना कर सकता हूँ कि सीबीआई का दुरुपयोग ना हो। सब लोग सच्चाई जानना चाहते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि सुशांत जो इतना प्रतिभाशाली कलाकार था, अभी 34 साल की उम्र थी, वो आखिर कैसे डिप्रेशन की इस स्टेज पे आ गया कि उसने आत्महत्या करने की सोची। लेकिन इसमें फिर व्यक्तिगत संपत्ति को लेकर के जो लालच है या झगड़े हैं, या और एक दूसरे के ऊपर जो आजकल कीचड़ उछाले जा रहे हैं, रिया ने सुशांत की बहन के लिए कुछ कह दिया, वो सुशांत के पिता ने कुछ कह दिया, कुछ बहनोई ने कह दिया, ये सब चीजें बंद होनी चाहिए। और अब धैर्य के साथ और ईमानदारी के साथ सीबीआई को अपना इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और सच्चाई लानी चाहिए। राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बहुत धन्यवाद सर। इसी के साथ इसको रोकते हैं कि राजनीतिक चक्कर में सीबीआई न पड़े और जो भी है उसकी जांच करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत करें। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।